हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पाप का घड़ा भर तो चुका है, बस अब जल्दी फूटने की बार है। ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है और सारे ही कार्ड्स मैंने टैरो डेक से लिए हैं। न्यू से 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वैंड्स है, 9 ऑफ वैंड्स है, द डेविल है, एस ऑफ कप्स है, पेज ऑफ वैंड्स है, नाइट ऑफ कप्स है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स है, 8 ऑफ सॉर्ड्स है, 10 ऑफ पेंडिकल्स, 5 ऑफ पेंडिकल्स, द चैरियट, एस ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम डेक की एनर्जी है 7 ऑफ पेंडिकल्स की। तो देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारी एलओ प्रैक्टिस यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस हमारी शुरू होंगी 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। आप ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, सारी ही डिटेल वहाँ पर है। ठीक है जी, जस्ट 999 इसकी फ़ीस है। आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अपने जीवन से किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से आप किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। देखिए, 7 ऑफ कप्स का कार्ड, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड, द डेविल का कार्ड, इन चारों को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। पहले जोडिएक साइन भी बता दूँ। कप्स यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वैंड्स यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, पेंडिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सोर्ड्स यानी कि जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है जी, तो 12 की 12 राशियाँ यहाँ पर है ऑल जोडिएक रीडिंग जाने वाली। 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है? देखिए, 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि ना, पहले कुछ ऐसे, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब से ये नेगेटिव साइकिल आपकी लाइफ में शुरू हो चुका है ना, तो आपके जीवन में ना स्नैक्स, एक तो स्नैक और एक बैट्स है ना। बैट्स यानी कि चमगादड़ और स्नैक, स्नैक अपने जीवन में भी ना अपने स्नैक का टच आपकी लाइफ में रहा है। हो सकते हैं आप अननोइंगली आपने स्नैक मारे हो, अनजाने में आपने सांपों को मार दिया हो, और मारना भी पड़ जाता है अगर निकल जाते, क्योंकि इसका इनका फियर ही है ना, काफ़ी होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो स्नैक होते हैं ना, स्नैक एंड बैट्स, ये ना नेगेटिविटी को बताते हैं हमारी लाइफ में, नकारात्मक ऊर्जा को बताते हैं कि ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपकी लाइफ में कब तक रहेगा, है ना। तो ये जो बैट्स, और आपने अपनी लाइफ में बैट्स को भी बहुत देखा होगा। बैट्स होते हैं चमगादड़, और जहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है ना, जहाँ पर मैं बोलूँ भूतों का वास होता है, जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा, राक्षस प्रवृत्ति के लोग जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर वो टोटली नेगेटिव होते हैं, ऐसे जगह पर बैट्स बहुत पाए जाते हैं। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा का डेरा जहाँ पर होता है, वहाँ पर चमगादड़ों का भी बसेरा होता है। या मैं सीधे सीधे बोलूँ तो नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बैट्स। ठीक है जी, और आपको स्नैक्स के ड्रीम्स भी बहुत आते होंगे, क्योंकि ये सारी दोनों ही जो चीज़ें हैं ना, ये नेगेटिविटी को शो करती हैं। किस किस के साथ है कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, देखिए, ये डेविल एनर्जी जो आपकी लाइफ में रही है ना, ये डेविल एनर्जी ऐसा तो नहीं है अब कि भाई आसमान से राक्षस उतरेंगे, नहीं। ये हमारे गिर्द गिर्द कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिनकी सोच टोटली नेगेटिव होती है, जिनकी सोच ही इतनी ज़्यादा नकारात्मक होती है कि ये किसी चीज़ में अच्छाई को देख ही नहीं सकते। अगर किसी इंसान में 1000 अच्छाई है और उसमें एक बुराई होगी ना, तो डेविल एनर्जी की नज़र है ना उस नेगेटिविटी पर जाती है। क्योंकि डेविल एनर्जी क्या करती है? डेविल एनर्जी को मज़ा आता है दूसरे को तकलीफ़ देने में, दूसरे को तंग करने में, दूसरे को रुलाने में। और कोई किसी को तभी रुला सकता है, तभी परेशान कर सकता है, जब उसकी कमज़ोर नब्ज़ पर वार किया जाए। तो इस डेविल एनर्जी को ना, वो कमज़ोर नर्व आपकी पता थी। पास्ट की एनर्जीज आ रही हैं निकल करके, ये जो भी डेविल एनर्जी आपके आसपास रही हैं, इनको आपकी कमज़ोर नसों का पता था कि आप कैसे हंस सकते हैं, आप कैसे रो सकते हैं। और तभी आज तक इन लोगों ने, जो भी नेगेटिव डेविल एनर्जी के जो लोग हैं, इन डेविल एनर्जीज ने आप पर ना एक अटैक किया है, आप पर एक ऐसा नेगेटिव, मतलब आपकी जो कमज़ोर नर्व थी ना, कि उसको दबा करके आपको जैसे मर्जी पुपेट्स की तरह रुलाया जाए, हंसाया जाए। तो आज तक ये उस तरीके की गेम खेल रहे थे, है ना। लेकिन है ना, वही बात है ना, पाप का घड़ा भर तो चुका है, अब फूटने की बारी है। तो जब ये एक इंसान इतना प्योर होता है, एक सोल इतनी पवित्र होती है कि उसको ये पता ही नहीं होता आखिर मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, तो उस अपने बच्चे को ना परमात्मा भी देख रहे होते हैं। वो जान रहे होते हैं कि लोगों के द्वारा इस बच्चे का मिसयूज़ हो रहा है, इसकी गलती कुछ नहीं है, है ना। कुछ चीज़ों में ये बच्चा कमज़ोर है, और वहाँ पर
इस बच्चे को पेन दिया जा रहा है, इसको तकलीफ दी जा रही है। तो परमात्मा फिर क्या करते हैं, जैसे आप ईश्वर के सामने रोते हैं ना, तो आपके भगवान आपको बचाने के लिए आ जाते हैं और इस डेविल एनर्जी को एंड करने लगते हैं। अब ये डेविल एनर्जी तो एकदम से नहीं हटती ना, तो क्या होता है, आपके भीतर परमात्मा ऐसे ऐसे चेंजेस कर देते हैं, आपके भीतर ऐसे ऐसे पॉजिटिव बदलाव परमात्मा करने लगते हैं कि डेविल एनर्जी हक्की बक्की रह जाती है। डेविल एनर्जी खुद शॉक्ड हो जाती है कि ये इसमें ऐसा चेंज कहाँ से आ गया, ये इतना कैसे बदल गई, चिपू ऐसे नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें डिवाइन आप में ऐसे चेंजेस करते हैं और डेविल एनर्जी खुद हैरान परेशान हो जाती है कि आखिरकार इस इंसान में इतने सारे चेंजेस आए तो आए कैसे, है ना। तो जब आपके भीतर चेंजेस आ रहे होते हैं ना, तो एक तरीके से डेविल एनर्जीज का पाप बढ़ रहा होता है। डेविल एनर्जी अपना एक्सट्रीम ऑफ लेवल पार करती है बदमाशियां करने का, अपने लेवल को बढ़ा देती है बदमाशियां करने के। लेकिन एक तरफ से आपकी हीलिंग कर रही है, आप इमोशनली परमात्मा मजबूत कर रहे हैं, आपको स्ट्रांग बना रहे हैं, भीतर से आपकी सोल को पावर दे रहे हैं। और एक तरफ डेविल एनर्जी अपने नेगेटिव अटैम्प्ट करती जाती है, आप पे करती जाती है, आप पे करती जाती है। तो इन नेगेटिव एनर्जी जो डेविल एनर्जी होती है, इनके तो नेगेटिव अटैम्प्ट चल रहे होते हैं आपके ऊपर, आपके इमोशनली फिर से वीक करने के लिए, आपको डाउन करने के लिए, आपका डाउनफॉल कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों के लिए। ऑन दी अदर हैंड डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पर होती है और आपकी हीलिंग हो रही होती है, तो आप तो अंदर से मजबूत हो रहे हो और डेविल एनर्जी आप पर अटैक कर करके क्या होती है, खोखली हो रही होती है, खाली हो रही होती है। तो या मैं बोलूँ, जब या तो खोखली लगा लीजिए अपनी, इनके पास पाप ही नहीं बचते हैं फिर करने के लिए। ये आखिर ये ना ऐसे हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, इससे तो ऊपर हम कुछ कर ही नहीं सकते। इनकी अति हो जाती है बदमाशियां करने की, इनकी जो भी नेगेटिविटी है ना, जो भी आपके लाइफ में देते हैं, ये वो सारी चीज़ों का एक तरीके से एंड हो जाता है। और राइट नाउ सिचुएशन भी कुछ अच्छी है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ फैंड्स है, नाइट ऑफ कप्स है। आप इमोशनली इतने ज़्यादा बैलेंस हो चुके हैं कि ना, अब ये पाप जो भी है आपके इर्द गिर्द भर तो चुका है, अब जस्ट इन फूटने की बारी है। ठीक है, बहुत सारे लोग तो इनमें से इंट्यूटिव्स भी हैं, ये समझ रहे हैं आप में आए हुए चेंज को। इनको सीधी बात, इनको ये भी पता है कि आप पर कुछ तो परमात्मा की कृपा है, कुछ तो ब्लेसिंग्स है, क्योंकि इन्होंने आप पर ब्लैक मैजिक स्पेल्स बहुत ज़्यादा कराए हैं। और ये बहुत अच्छे से ये भी जानते हैं कि भाई इस इंसान पर किसी चीज़ का असर नहीं हुआ, इस पर परमात्मा की तो ब्लेसिंग्स हैं, इस पर ईश्वर का हाथ है, ये जानते हैं। और ये भी जानते हैं अगर हमने इसके साथ कुछ किया ना, तो अब की बार हमारी खैर नहीं हो। और ये पहले तो ये सुधर जाएंगे, अब ऐसा कुछ कांड करेंगे नहीं, और अगर करते हैं तो ये अपने कर्मों की ही सजा खुद पाएंगे। और आप देखेंगे अब इनके पाप का घड़ा इस तरह बिल्कुल भर चुका है कि अब है ना, वो बाहर फ्लोट कर रहा है चीज़ें, वो गंदगी बाहर भी फ्लोट कर रही है। और कहीं ना कहीं जैसे अब वो गंदगी ना सिमट रही है, वो खुद मतलब तंग हो रही है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम गलत थे। कहीं ना कहीं कुछ रियलाइजेशन भी हो रहे हैं गलत लोगों को कि हाँ हम गलत थे। और कभी कभी नेगेटिव एनर्जी है फिर से अपने एग्रेशन में आकर के डेविलिटी को बरकरार कर लेती है और अपनी फिर से डेविल पावर में आ जाती है। ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि डेविल एनर्जी कभी आपको डाउन लगती है और कभी लगता है कि डेविल एनर्जी फिर से पावर में आ रही है। तो ये चीज़ें भी होती होंगी, तो ये भी एनर्जीज़ हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अब आपको बता दूँ, आप टोटली डिवाइन की प्रोटेक्शन में हैं। आपके एंजल्स, आपके फरिश्ते, आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, अपने परमात्मा को मानते हैं, उनकी निगरानी में आप हर समय, आपको ईश्वर चला रहे हैं। आप खुद कुछ नहीं करते हैं, आपका एक एक स्टेप, आपकी सोच, आपकी समझ इतनी प्योर है कि आपको परमात्मा जी की ब्लेसिंग्स, आपको अपने ईश्वर जी की डिवाइन की आशीर्वाद मिल रहा है। या मैं ये भी बोलूँ सीधे कि परमात्मा ने ना आपको गोद में उठाया हुआ है और हर समय आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। कोई भी नेगेटिविटी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये लोग अगर जो भी कुछ हरकत अब की बारी और भी करते हैं, पहले तो नहीं करेंगे क्योंकि एनर्जीज हैं, सबके साथ अलग अलग मैच होंगी, सबके साथ एनर्जीज ये मैच नहीं होंगे। अगर ये लोग अभी भी कुछ हरकत ऐसी करते हैं ना, तो यकीन माने इनका बहुत बुरा हश्र होगा। ये अपने ही फेंके हुए गंदे जाल में ऐसे फंसेंगे कि इनकी रूह कांप जाएगी कि हमने आखिर इस इंसान के साथ ऐसा गलत किया। ऐसा हमें करना नहीं चाहिएगा। इनको खुद से ही गिल्ट होगा, खुद से ही ये नेगेटिविटी में चले जाएंगे, क्योंकि कर्माज है। कर्मा देखिए, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, वो तो रिटर्न आना है हमारे पास। ठीक है,
तो ये चीज़ें होती हैं। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। और हमारी 7 डेज एलॉय प्रैक्टिस शुरू होने वाली है, अगर आप उसमें पार्ट लेना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस जस्ट इन 999 है। आप बुकिंग करा सकते हैं अपनी एलॉय प्रैक्टिस सेशन की और बहुत हेल्प मिलेगी। आप अपने जीवन में से नकारात्मक ऊर्जा को किस तरीके से काट सकते हैं, अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिविटी की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में एक पीस, एक सुकून, एक शांति, एक हैप्पीनेस ला सकते हैं। ठीक है जी। और पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, पेड होती है। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।